माननीय मंत्री श्री राजेंद्र गर्ग जी, हमारे बीच में डिप्टी चीफ व्हिप कमलेश कुमारी जी, बिलासपुर के लोकप्रिय विधायक सुभाष जी, झंडूता से हमारे लोकप्रिय विधायक जे.आर. कटवाल जी, पार्टी के हमारे प्रदेश के महामंत्री भाई त्रिलोक जम्बाल जी, एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन श्री सुरेश सोनी जी, पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष स्वतंत्र सांख्यान जी, मंडल के अध्यक्ष सुरेश जी और हमारे बीच में स्वामी राजेंद्र गिरी जी, उपस्थित सभी पार्टी के अन्य पदाधिकारी, पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि और यहाँ जिला के प्रमुख सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज पहुंचने में देर हुई आपके बीच में और मालूम पड़ा कि बहुत लंबे समय से आप यहां पर बैठे हैं। 5 बजने को हैं और 12 बजे से आप यहां पर बैठे हैं, तो स्वाभाविक रूप से मैं समझ सकता हूं कि आपका इंतजार जो है वो बहुत लंबा हो गया। हमारी भी मंशा आप सबके बीच में जल्दी पहुंचने की थी, लेकिन मौसम सुबह खराब होने की वजह से हम चल नहीं पाए और जब देरी से मौसम ठीक हुआ तो उसके बाद हम लगातार जल्दी जल्दी भागते भागते आप सबके बीच में पहुंचे। आप सबने लंबे इंतजार के बावजूद भी हमारा यहां पर पहुंचने तक स्वागत किया, अभिनंदन किया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आपके इस विधानसभा क्षेत्र घुमारवीं में लगातार विकास को हम गति देने की कोशिश कर रहे हैं और आज यहां पर हम देख रहे हैं, शायद मेकल में कुल कितने 21 उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हुए हैं और 116.5 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास एक दिन में, एक समय में, एक जगह हुए हैं। जब पिछली बार आया था तो पिछली बार भी 192 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास उस दिन भी हमने किए थे। मैं इसलिए इन चीजों का जिक्र कर रहा हूं कि अगर क्षेत्र के विकास की अगर हम बात कहें, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में पुराने समय की तुलना में अब के इस बार के कार्यकाल में बहुत तेजी से विकास हुआ है, तीव्र विकास हुआ है। उसके लिए मैं आपके यहां के विधायक और हमारे सरकार में मंत्री श्री राजेंद्र गर्ग जी को भी बधाई देता हूं और आप सबके सहयोग और समर्थन को भी बधाई देता हूं। आप सबका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। भाई और बहनों, बहुत बातों का जिक्र यहां पर राजेंद्र जी ने किया। जो पिछली बार आए थे, जो बातें हमने कही थी, एक एक पूरी की है। जहां स्कूल मांगा स्कूल दिया, जहां हॉस्पिटल मांगा हॉस्पिटल दिया, जहां कॉलेज मांगा कॉलेज दिया। और ये दौर में दावे के साथ कह सकता हूं कि शायद आज से पहले हिमाचल प्रदेश में मैं अनेक सरकारों में रहा हूं। मुझे हिमाचल प्रदेश के सरकार में, हिमाचल प्रदेश में विधायक बनकर के 25 वर्ष का कार्यकाल हो रहा है मेरा। और आज का दिन बहुत महत्व का है। आज मेरी सरकार को हिमाचल प्रदेश में पूरे 4.5 साल पूरे हुए। आज 27 तारीख है, 27 दिसंबर 2017 को आज के दिन सरकार बनी थी। मैं अगर जिक्र कर रहा हूं पुराने समय की अगर बातों का, उसमें जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जब हम आते थे, हम एक बात का जिक्र करते थे, दूसरी बात से डरते थे, तीसरी बात का जिक्र तो छूट जाता था, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की ओर से कहना होता था एक बात मांगिए, 2 बातें, 2 मांग ली तो बहुत ज्यादा हो गया, 3 मांगी तो वो तो मुख्यमंत्री का बहुत ही प्रिय आदमी हो जाता था, अखबारों में खबरें लग जाती थी।
और यहां इस विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार आया तो 20 से ज्यादा मांगे थी और 20 से ज्यादा मांगे एक एक मांग को हमने सुन करके जो उसको पूरा किया है। ये अंतर है जिस अंतर को समझने और समझाने की आवश्यकता है। लेकिन कई फिर भी उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में जाकर के पर बात कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। जो उन्होंने कहना है वो कहना है, अपना धर्म वो निभा रहे हैं। लेकिन हमने जो करना है वो हमको अपना धर्म निभाना है। हम हर क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में विकास हर जगह हो, हर क्षेत्र में हो, उस बात को सुनिश्चित करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं कह रहा था कि आज पूरे 4.5 वर्ष हुए, कहने के लिए 4.5 वर्ष, लेकिन काम करने के लिए सिर्फ 2 वर्ष मिले। 2 वर्ष तो खज्जल रहे उस कोरोना के चक्कर में। आप भी खज्जल रहे, हम भी खज्जल रहे, सब लोग खज्जल रहे। और इसलिए मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि बाकी जो मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में रहे, उनको एक सामान्य परिस्थिति में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। ना कोरोना हुआ, ना महामारी हुई, ना बीमारी हुई, एक सामान्य परिस्थिति में काम किया। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, सामान्य परिस्थिति में काम करने के बावजूद भी हमारे लिए इतनी चुनौती भरा कार्यकाल रहा, फिर भी अगर तुलना की जाए तो हम उसमें 19 नहीं, हम उसमें 21 ही साबित होंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आज आपके यहां पर हम हजारों की सभा को संबोधित कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि कोरोना का टीका सबको लग गया। एक नहीं 2-2 लग गए, पैसे नहीं बिना पैसे के लग गए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम अभिनंदन करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उनके आशीर्वाद से यह संभव हो पाया। आज भारत 200 करोड़ के टीके लगाने से पार अपना लक्ष्य पूरा कर चुका है। जहां तक हिमाचल प्रदेश में 4.5 वर्ष के कार्यकाल की अगर बात कहें, हमने ईमानदारी से कोशिश की कि हम गरीब लोगों के लिए मदद करते रहे। संकट बहुत बड़ा था, वित्तीय संकट भी हमारे सामने था, क्योंकि लगभग 50,000 करोड़ रुपए का ऋण पूर्व में जो लोग भाषण देते हैं, भाषण खूब देते हैं कि इतना ऋण ले लिया, जितना ऋण उन्होंने लिया उससे हमने कम ही लिया। ये मैं कहना चाह रहा हूं, 50,000 करोड़ रुपए का ऋण तो हमको उनसे मिला जो चले गए थे 4.5 वर्ष पहले। सामान्य परिस्थिति थी, ना कोरोना था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ऋण लेकर के इस प्रदेश को चलाने की कोशिश की। लेकिन विकास अगर हुआ होता तो वह जमीन पर दिखाई देता। आज यहां पर अगर हम हॉस्पिटल के भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, स्कूल के भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, सड़कों का उद्घाटन कर रहे हैं, पानी की स्कीमों का उद्घाटन कर रहे हैं, ये तमाम योजनाएं जमीन पर दिख रही हैं, जमीन पर खड़ी दिख रही हैं, इसलिए हम उद्घाटन करने की परिस्थिति में हो पाए। मुझे इस बात के लिए आप सबका भी धन्यवाद करना है, क्योंकि आप सबका सहयोग मिला, समर्थन मिला इन 4.5 साल के कार्यकाल में। खुद को भी परेशानी में रह करके भी आप लोगों ने सरकार के लिए जहां जिस रूप में आप मदद कर सकते थे, सहयोग कर सकते थे, आप लोगों ने किया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि देश ऐसे संकट में एक बहुत मजबूत नेतृत्व के हाथों में, अन्यथा परिस्थिति बहुत अलग तरह की हो जाती है। आज आप देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जर्मनी जाते हैं, जर्मनी में जहां जहां जर्मनी के कोने कोने से, यूरोपियन कंट्री के कोने कोने से भारत के लोग उनको मिलने के लिए जो है, पिछले कल
उस कार्यक्रम में पहुंचे जो कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वहां पर जर्मनी में संबोधित किया, और हिमाचल के साथ उनका एक रिश्ता, और रिश्ता भी इस तरह का रिश्ता जो जिसको दिल के करीब मानते हो, भावनात्मक रिश्ता। ये पहले प्रधानमंत्री जो हिमाचल प्रदेश में 4.5 वर्ष के कार्यकाल में 7 बार आ चुके, 7 बार आना हो गया। कांग्रेस के लोग परेशान इसी बात से हैं। शिमला प्रधानमंत्री जी आए, और जब शिमला की माल रोड में पहुंचे तो उनने गाड़ी छोड़ करके पैदल चलना शुरू कर दिया, और याद किए वो पुराने दिन। यार वो दिन थे, बोलते हैं यहां जब हम यहां पर पैदल चला करते थे, घूमा करते थे, साथियों को मिलते थे। लोगों ने भी अभिनंदन किया उनका, और उन्होंने लोगों का अभिवादन किया। रिज के मैदान में 8 साल कार्यकाल पूरा होने पर केंद्र सरकार का कार्यक्रम का आयोजन होता है, और पूरे देश के 700 जिले को लाइव वो टेलीकास्ट जो है वो वर्चुअल माध्यम से जोड़ करके जो है वहां पर उस कार्यक्रम, जिसमें 17 लाख लोगों ने भाग लिया, पूरे देश भर में। शिमला की सभा हुई, आम सभा नहीं थी कि शिमला के रिज के मैदान में भाषण दिया और चल गए। पूरे देश के सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में जुड़े हुए थे। पूरे देश भर में 700 जिले से सीधे वो कनेक्ट होकर के लाभार्थियों के साथ बात कर रहे थे। जब शिमला का कार्यक्रम पूरा हो गया तो खबर लग गई कि प्रधानमंत्री जी धर्मशाला में 2 दिन के लिए आ रहे हैं। कांग्रेस के मित्र बहुत परेशान, हमको पूछने लग रहे प्रधानमंत्री जी फिर आ रहे? मैंने कहा जी हां आ रहे। वो तो कहां आ रहे? मैंने कहा धर्मशाला आ रहे। बोले सुना रात को भी रुकेंगे? मैंने कहा रात को भी रुकेंगे। वो 2 दिन रुकेंगे? मैंने कहा 2 दिन रुकेंगे। परेशान हो गए हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी की कॉन्फ्रेंस धर्मशाला में होती है, 2 दिन प्रधानमंत्री जी वहां पर रहते हैं, और पूरे कांगड़ा के लोग सड़कों में आकर के उनका नागरिक अभिनंदन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए वहां पर खड़े होकर के पलके बिछा करके जो है अभिनंदन करते हैं। फिर कांग्रेस के लोगों की एक आदत है, आए थे लेकिन दिया तो कुछ नहीं। क्योंकि वो तो उनको आदत मांगने की रही है। जब हिमाचल ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश को बिना मांगे बहुत कुछ मिल रहा है, 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हमको केंद्र से बजट मिला विभिन्न योजनाओं के लिए। अभी इसी साल में 800 करोड़ रुपए स्पेशल ग्रांट के रूप में, स्पेशल असिस्टेंस के रूप में हिमाचल के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी ने दिया। रेलवे लाइन को आगे बढ़ाने के लिए बजट का प्रावधान किया, और 1 साल 1.5 साल के अंदर बिलासपुर के अंदर रेलवे लाइन पहुंचने वाली है। मैं ये कह रहा हूं आपको, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट आपके बिलासपुर में बन करके तैयार होने वाला है। जुलाई के अंत या अगस्त के महीने में प्रधानमंत्री जी बिलासपुर में आकर के उसका उद्घाटन करेंगे। बल्क ड्रग फार्मा का हब हमको हिमाचल प्रदेश में मिलने वाला है, उसके लिए हम आशीर्वाद मांगेंगे। लेकिन उसके साथ साथ में उससे पहले मेडिकल डिवाइस पार्क का हमको जो है हिमाचल प्रदेश में 5,000 करोड़ रुपए का पार्क देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने हमारी मदद की, जिसमें लगभग 10,000 से ज्यादा नौजवानों को रोजगार मिलेगा। फिर बोलते हैं प्रधानमंत्री जी आए थे, दिया कुछ नहीं। उनको इस बात को समझना चाहिए, मंडी में हमारी 4 साल के कार्यकाल पूरा होने पर आते हैं, 28,000 करोड़ रुपए का ग्राउंड ब्रेकिंग करते हैं हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट का। 11,500 के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन करके जाते हैं, फिर पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने दिया क्या? आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्नेह हिमाचल के लोगों के प्रति इस प्रकार का है,
बिना मांगे बहुत कुछ दिया जा रहा है। अटल टनल रोहतांग, जिसके लिए बीआरओ ने कहा कि अगर हालात ऐसे रहे 2024 में बन करके तैयार होगी, मोदी जी ने कहा कि नहीं, 2024 नहीं, ये जल्दी तैयार चाहिए। और 2024 में जो टनल बन करके तैयार होने वाली थी, उसका उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 को करके चले गए मोदी जी, यहां लाहौल में आकर के, मनाली में आकर के। 3,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उस टनल में हुआ है। इसलिए भाई और बहनों, बहुत ज्यादा बातें करेंगे, बहुत वक्त लगेगा। आप लोगों को भी जाना है, मुझे भी शिमला पहुंचना है। हमारे विपक्ष के लोग आजकल बहुत परेशान हैं, बोलते हैं मैं जहां बोलता हूं मैं सच बोलता हूं, और उन लोगों को लग रहा है कि भाई जयराम ठाकुर बोल क्यों रहा है। मेरे लिए तो गाली गलौज तक देने की नौबत आ गई। वो जिस प्रकार से जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ऊपर से मुझे समझाया जा रहा है कि आप शालीनता बनाए रखो, हम तो शालीनता बनाए रखो, और आप लोग जो कहना चाहते वो कहते रहो। मैं इन सारी चीजों पर जाना भी नहीं चाह रहा हूं। और ये हिमाचल प्रदेश है, ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश है, यहां की संस्कृति, यहां के संस्कार अलग तरह के। कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम जयराम की सारी स्कीमों को बंद कर देंगे। हमने बुजुर्गों के लिए पेंशन लगाई, वो कह रहे हैं कि हम बंद कर देंगे। वो 400 करोड़ रुपए पेंशन पर खर्चते थे, हम 1300 करोड़ रुपए खर्च रहे हैं। जो मुझसे पूछ रहे हैं कि जयराम ने किया क्या, हमने ये किया। और वो क्या करने जा रहे हैं, इस बात को भी समझ लीजिए। वो कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो हम बंद कर देंगे, बुजुर्गों की पेंशन बंद कर देंगे। हमने हर एक घर में गैस का चूल्हा पहुंचाया। 3,31,000 गैस के चूल्हे हिमाचल प्रदेश के घर घर में पहुंचे। पूरे देश में हिमाचल पहला राज्य बना जिस घर में गैस का चूल्हा हर घर में पहुंचा। और वो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो हम बंद कर देंगे, गैस का चूल्हा भी रसोई से उठा करके ले जाएंगे। इसलिए उनको पूछिए जरा, देने की बात कहते तो समझ आती। 50 साल तक सत्ता रही उनकी देश में, इस प्रदेश में, लेकिन उसके बावजूद देने के बजाय बंद करने की बातें कह रहे हैं। हमने उस बेटी की मदद करने के लिए हमने तय किया, जो बीपीएल परिवार की बेटी है, जिस दिन उस बेटी की शादी होगी हमने शगुन योजना शुरू की। उस दिन 31,000 रुपए हम उस बेटी के खाते में शगुन डालकर उसकी मदद करते हैं। और ये कह रहे हैं कि हम आए तो हम बंद कर देंगे। हमने सहारा योजना के अंतर्गत वो आदमी जो बिस्तर पर पड़ा है, लाचार है, बेबस है, चल नहीं सकता, अपना काम नहीं कर सकता है, हम उसके खाते में 3,000 रुपए हर महीने का मदद करने के लिए डाल रहे हैं। और वो कहते हैं कि हम आएंगे तो बंद कर देंगे। हमने गरीब आदमी के इलाज के लिए हिम केयर योजना की शुरुआत पूरे प्रदेश में शुरू की, ताकि गरीब आदमी अगर लाचार है, बेबस है, अपने इलाज का खर्चा नहीं उठा सकता है, तो हम उसकी मदद करेंगे। 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देकर के हमने उस गरीब की मदद की। और वो कहते हैं तुमने की होगी तो की, लेकिन हम तो आएंगे तो बंद कर देंगे। तो इसलिए भाई और बहनों, मैं आप सबसे यह कहना कि इससे पहले ये आने की सोचे तो आप ही बंद कर दीजिए इनको, ताकि काम खत्म हो जाए। पूरे देश में बंद हो गया। अभी बड़े उछल उछल करके बोल रहे थे कि हम जीतेंगे, हम आ रहे हैं, 5 प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, हम पंजाब में आ रहे हैं, चन्नी साहब जीतेंगे, हम उत्तराखंड में जीतेंगे, हम मणिपुर में जीतेंगे, गोवा में जीतेंगे, सब जगह जीतने की बात कह रहे हैं। रिजल्ट निकला, जो पंजाब में एक जगह थे, चन्नी साहब 2 जगह से चुनाव लड़े थे, वहां से भी निपट गए, दोनों जगह से चुनाव हार गए।
और यहां देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन 4 प्रदेशों में थी, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। योगी जी फिर वापस हुए, धामी जी फिर वापस हुए, सावंत जी गोवा में वापस हुए, वीरेंद्र सिंह जी मणिपुर में वापस हुए। इसे कहते हैं डबल इंजन की सरकार। पूरा प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बारी है। हमने कहा कि बारी का रिवाज अब की बार बदल गया है। उत्तराखंड में भी यही कहते थे कि अब हमारी बारी है, लेकिन आई नहीं बारी। उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों के बाद फिर सरकार सत्ता में कोई आई है तो योगी जी की आई है। इससे पहले 37 वर्ष पहले कोई सरकार आई थी। और ऐसी परिस्थिति में यह भी मैं कहना चाह रहा हूं, जो हिमाचल में कह रहे हैं कि हमारी बारी है, बारी नहीं आएगी, इंतजार करते रहो। हिमाचल में भी फिर भाजपा की सरकार बनेगी और सरकार बन करके हम हिमाचल प्रदेश में इतिहास दोहराएंगे। और जिस बात का नारा अब की बात दिया गया है, और वो नारा दिया गया है, कह रहे हैं कि रिवाज बदलेंगे। जो रिवाज बना हुआ है 5-5 वर्ष का, नारा दिया है, ना राज बदलेंगे ना ताज बदलेंगे, इस बार बस रिवाज बदलेंगे। ये हमने नारा दिया है, ये नारा हमको आपको अवरोध करना है। लेकिन उसके लिए भाई और बहनों मेहनत करनी पड़ेगी। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। और आने वाले समय में मैं इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये हम करके देंगे। कहते हैं कि बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए। हमने कहा कई बार ऐसा दौर आता कि छोटे आदमी से भी काम हो जाता है। बड़े बड़े लोगों का जिक्र समझते हैं ना कि वो अपने ही पुराने नेताओं को उनको ही बड़ा मानते हैं, बहुत बड़ा मानते हैं। वो उनका अधिकार है, वो मानते रहे, हमें उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन कई बार रिवाज जब बदलता है, मैं जिस चुनाव क्षेत्र में था, जहां से मैं चुनाव लड़ता हूं, वहां रिवाज था कि मेरी पार्टी की जमानत जब्त होती थी, हर बार जब्त होती थी। और इसलिए क्या होता था, हर बार वहां टिकट बदल दिया जाता था। मेरी पार्टी ने कहा कि जाओ, तुमको चुनाव लड़ना है, चुनाव में तुम हारोगे, हो सकता है जमानत भी जब्त हो जाए। लेकिन वहां रिवाज बदलना, ये बार बार का जो जाने आने का रिवाज बदलना है, ये बात उस वक्त कही थी जब मैंने 93 में मुझे चुनाव लड़ाया गया था। मैं चुनाव लड़ा, पहला चुनाव हारा, लेकिन जमानत बची और मुकाबला कांग्रेस के साथ हुआ, अच्छा मुकाबला हुआ। लेकिन उसके बाद दौर आया, और दौर आया 1998 के बाद, जिस विधानसभा क्षेत्र में जमानत हमेशा जब्त होती थी, उस विधानसभा क्षेत्र से मैं आज 5वीं बार विधायक हूं। तो रिवाज बदलने का दौर कभी शुरू होता है। और अब की बार हम हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलने का जो है हम शुरुआत करेंगे। और निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका आशीर्वाद रहा, आप सबका स्नेह और सहयोग समर्थन मिलेगा तो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में भी इस रिवाज को बदलेंगे। 5 साल का रिवाज खत्म, और हिमाचल में जैसे हम बोल रहे थे, नारा बोल रहे थे, बार बार भाजपा, लगातार भाजपा, ऐसी होगी नौबत। जैसे उत्तर प्रदेश में बार बार भाजपा, लगातार भाजपा, देश में हो गया बार बार भाजपा, लगातार भाजपा, गुजरात में हो गया, गोवा में हो गया। तो ऐसी परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में भी हम पैदा करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। भाई और बहनों, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। और यहां हमारे साथियों ने यहां पर बहुत सारी चीजों को लेकर के कुछ चीजें दी थी। कागज का ना, भाई वो लाओ जरा। हमने कहा कि बहुत कर दिया है आपके यहां इस क्षेत्र में, अब ये हटते नहीं हैं। 2-4 चीजों को लेकर के मैं जरूर कहना चाहूंगा। जो मार्क किया होता कागज, वो कहां है? चलो कोई बात नहीं, इसी से एक तो यहां पर इन्होंने बताया है कि
कुछ पद वहां पर जो है सृजित करने की बात कही गई है, पदों को सृजित करने की बात कही है, सीएससी भराड़ी, घुमारवी और में जो लैब टेक्नीशियन की बात कही है, इसके लिए घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है। आप लिख करके दें तो निश्चित रूप से ये वहां पर हम इनको बढ़ाएंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ, सारी चीज को करेंगे। ये आपका जो है सुझाव है, ये अच्छे इंस्टीट्यूशन है जो बनने चाहिए, ठीक तरह से चलने चाहिए। एक और बात जो कही गई है, यहां पर बीईओ का कार्यालय घुमारवी से बदल करके भराड़ी किया जाए। यहां पर 2 हैं, शायद बोलते 2 हैं, 2 में से एक जो है वो बदल करके भराड़ी किया जाए, तो इसको भी हम कर देंगे ताकि वहां लोगों को सुविधाजनक रहे। इसका पूरा प्रपोजल जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी यहां पर बैठे हैं वो इसका पूरा प्रपोजल बना करके तैयार करें और उस तरह से इसका हम पूरा इसको करेंगे। वेटनरी हॉस्पिटल के लिए बात कही है, वेटनरी पन्याड़ा और पपड़ा 2 जगह कहा है, इनमें नॉर्म पूरे होने चाहिए। ये दोनों जगह वेटनरी हॉस्पिटल जो पशु औषधालय खोलने की भी यहां पर मैं घोषणा करता हूं ताकि वहां पर लोगों को एक सुविधा मिल सके, उस दृष्टि से इसको भी हम करेंगे। आगे एक बात कही गई है, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दधोल जो है वो, और उसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हटवाड़ में जो है वो एक तो पदों के सृजन की बात कही गई है और उसके साथ साथ में ये 10 बिस्तर कहां के लिए बोले, इसमें दधोल में, और दोनों जगह एक बात कही गई है कि कम से कम 10 बिस्तरों की वहां पर व्यवस्था हो, 10 बेडेड हॉस्पिटल ये हो, ताकि कोई पेशेंट बीमार हो जाए तो दोनों को उनको एडमिट करने के लिए वहां पर 10 बिस्तरों का इंतजाम हो। इन दोनों जगह इस व्यवस्था को हम करेंगे, 10 बेडेड हॉस्पिटल इनको करेंगे। और ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दधोल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हटवाड़ दोनों में, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और इसके अतिरिक्त राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दधोल में मेडिकल की क्लासेस, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पनो, कटलक, छत और कोट में कॉमर्स की क्लासेस ये शुरू करने की बात कही गई है। और इसके अतिरिक्त जो है माध्यमिक पाठशाला गालियां वो अमरपुर में विज्ञान की क्लासेस शुरू करने की जो बात कही है, इनको भी मैं स्वीकार करता हूं। नॉर्म्स के मुताबिक आना चाहिए, लेकिन ये जरूर करेंगे ताकि बच्चों को साइंस और कॉमर्स की क्लासेस का पढ़ने का जो है उनको एक अवसर प्राप्त हो सके, इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। एक और बात कही, राजकीय प्राथमिक पाठशाला संड्यार को माध्यमिक पाठशाला और राजकीय माध्यमिक पाठशाला हरितलियांगर को उच्च पाठशाला, इन दोनों को, एक को मिडिल और एक को मिडिल स्कूल से हाई स्कूल करने की जो बात कही गई है, इन दोनों स्कूलों की मैं अपग्रेडेशन को स्वीकार करता हूं, दोनों को अपग्रेड करेंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाह रहा हूं। और इसके अलावा जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए, हालांकि मुझे नहीं लगता कि यहां पर इस चीज की आवश्यकता है, लेकिन अगर नॉर्म्स के अंतर्गत ये स्कूल पाए गए, राजकीय उच्च पाठशाला बगेड़, पंतेड़ा और कल्लर, ये तीनों जगह अगर नॉर्म्स के मुताबिक सही पाए गए तो इन तीनों को जो हाई स्कूल से अपग्रेड करने के लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल कर दिया जाएगा। लेकिन ये जरूरी है, क्राइटेरिया जो उसके लिए रखा गया है, पॉपुलेशन, वहां स्टूडेंट की स्ट्रेंथ होती है और उसके बाद डिस्टेंस होता है, इन सारी चीजों के आधार पर यह निर्णय किया जाता है। और इसके अलावा एक बात और कही है, यहां पर जो फॉरेस्ट डिवीजन से संबंधित बात कही है, इसकी प्रपोजल अभी तक आई नहीं है। प्रपोजल मंगवा लेता हूं, मैं एक बार प्रपोजल मंगवा लेता हूं, उसको एग्जामिन कर लेंगे और इसको किस प्रकार से बनाया जा सकता है, उन सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर लेंगे और उसके बाद फिर हम जो है वो आगे बढ़ करके इसमें निर्णय लेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, क्योंकि अभी इसकी फीडबैक जो है मेरे पास पूरी तरह से आई नहीं है। और इसके अलावा जो जेई सेक्शन बताए गए हैं, कहां कपहाड़ा और बगेड़ में जल शक्ति विभाग के, तो जल शक्ति विभाग के 2 जेई सेक्शन अगर ये नॉर्म्स में पाए जाते हैं ठीक तरह से, जितनी पॉपुलेशन और डिस्टेंस के हिसाब से इनका एरिया चाहिए होता है, कपहाड़ा और बगेड़ में दोनों जगह जेई सेक्शन खोलने की भी मैं यहां पर घोषणा करता हूं। और उसके साथ साथ में
एक जो हॉर्टिकल्चर का शिवा का प्रोजेक्ट के जिसको हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन सेंटर खोलने की जो बात कही गई है, इसकी भी सारी संभावनाओं को तलाश करके इसमें भी आगे बढ़ करके कोई कदम हम लेंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और अंत में क्या डिवीजन सब कहां, एक और यहां लोक निर्माण विभाग का सब डिवीजन की मांग कर रहे हैं और एक भगेड़ में एक अनुभाग की, इसकी भी प्रपोजल मंगवा लेता हूं मैं और इसको भी हम करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको पूरा किया जाए। पीडब्ल्यू का सब डिवीजन जो है यहां पर कपाहड़ा और जेई सेक्शन भगेड़ में, ये दो चीजें इन्होंने कही है, तो उसके लिए जस्टिफिकेशन अभी तक मेरे पास पूरी डिटेल में जो आएगी उसको उस तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम एग्जामिन करेंगे और उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। नहीं, इसको रहने दीजिए, ये अभी नहीं तो सारे सुन रहे हैं ये, क्योंकि और अंत में एक बात जो कही गई है, वो बात ये कही गई है भराड़ी में उप तहसील खोलने के लिए। मैं एसडीएम महोदय से पता कर रहा था, ठहरो जिंदाबाद बाद में करो मेरी तरफ, पहले सुन लो मेरी बात। मैं पता कर रहा था इसमें पटवार सर्कल कितने बन रहे हैं, पॉपुलेशन कितनी बन रही है, तो मुझे लगता है कि शायद राजेंद्र गर्ग जी ने पहले उनके कान में फूंक मार रखी है कि भाई कि ठीक ही बोलना आपने कि भाई पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है और पटवार सर्कल भी बतेरे हैं, काफी है बोलते हैं, शायद 10 कर पटवार सर्कल इसमें बनते हैं ये, और ये 10 पटवार सर्कल बनते हैं, पॉपुलेशन बनती है, तो उसके आधार पर मैं भराड़ी में सब तहसील खोलने की भी घोषणा करता हूं। भराड़ी में उप तहसील को उप तहसील का दर्जा इन्होंने कहा है, लेकिन इसका पॉपुलेशन का देखना पड़ेगा बड़े, क्योंकि हालांकि ये क्राइटेरिया तो बहुत ट्राइबल के इलाके के लिए होता है जहां 10 पटवार सर्कल बड़ा तहसील खोलने का, और मुझे मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन इसमें ज्यादा है, लगभग 45,000 के लगभग पॉपुलेशन है। कहां एसडीएम महोदय बोल रहे थे कहीं कितनी पॉपुलेशन है? 45 से ज्यादा, मेरे को पूरा मैं ले लूंगा रिकॉर्ड वो, अगर पॉपुलेशन कम निकली तो फिर देख लेना फिर आप लोगों ने, तो ऐसे तो ये सारी चीजों को लेकर के मुझे आपके बीच में बात कहनी थी, और आप सब लोग आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत कुछ दिया हमने, बहुत कुछ दिया, एक चीज आपने देनी है, फिर विधायक बना करके यहां से भेजना है आप लोगों ने शिमला पहुंचना। राजेंद्र गर्ग जी आपकी सेवा कर रहे हैं, यहाँ कठिनाई में परेशानी में आप सब लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आप सबका आशीर्वाद इनको चाहिए। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।